गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तंसुर राय क्लास 11th के अगले क्लास में फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। आज हम लोग रिलेशन के बाद फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। इट मीन्स फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन। फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। देखिए फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है एंड एफ बी ए रिलेशन। दिस स्मॉल एफ इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दैट इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। इट मीन्स हम जानते हैं कि अगर आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी पर डिफाइन है, देन द रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then this relation is said to be function or mapping from A to B if for each A belongs to A there exists B belongs to B such that AB belongs to order pair AB belongs to F and AB belongs to F, AC belongs to F implies B is equal to C। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। एक छोटा सा हम इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वेन डायग्राम से समझते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ये दो सेट्स हैं और सेट ए से सेट बी पर कोई रिलेशन डिफाइन है। जैसे ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। मान लीजिए कि सेट ए में कोई एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब सपोज़ हम अगर एरो डायग्राम लेते हैं किसी रिलेशन का, मान लीजिए हम एरो डायग्राम ले रहे हैं। सपोज़ 1 का इमेज है बी, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है सी। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। दिस इज़ द रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जो ए से बी पर डिफाइन है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम फर्स्ट सेट ए में देखेंगे कि फर्स्ट सेट ए के सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकलने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकलते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 का इमेज है बी, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है सी, बट 4 का कोई इमेज यहाँ पे नहीं है। 4 खाली है। 4 हैज़ नो इमेज इन सेट बी, देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज आर बी ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर एक रिलेशन डिफाइन है। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है, हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 और बी में ले रहे हैं ए बी सी डी। अब इसका एक हम एरो डायग्राम कोई ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि 1 का इमेज है बी, फिर 1 का इमेज है डी, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है बी, 4 का इमेज है सी। तो इस तरह से आर इज ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी एंड 1 के दो इमेजेज हैं बी और डी, 2 का एक इमेज है ए, 3 का एक इमेज है बी, 4 का एक इमेज है सी। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। अब ये रिलेशन भी फंक्शन क्यों नहीं है? देखिए फंक्शन की कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए,
पहली कंडीशन, दो कंडीशन इसमें याद रखनी है। पहली कंडीशन ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट यानी एक भी खाली ना हो, तो इसमें एक भी खाली नहीं है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हैज़ यूनिक इमेज इन बी, सबका बी में यूनिक इमेज, एक एक इमेज होना चाहिए, यानी सभी से एक एक एरो निकलना चाहिए। तो 4, 3, 2 से एक एक एरो निकल रहा है, लेकिन 1 से 2 एरो यानी 1 के 2 इमेजेज हो रहे हैं। जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए के सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकले। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज फंक्शन, अदरवाइज द रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट है ए, सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन डिफाइन है। सपोज दिस इज सेट ए, सेट बी 1, 2, 3, 4, ए बी सी डी। मान लीजिए 1 का इमेज है सी, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है डी, 4 का इमेज है बी। तो अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहली कंडीशन की ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेटिस्फाई कर रहा है, सभी एलिमेंट का इमेज है। दूसरी कंडीशन हैज़ यूनिक इमेज इन बी, बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो सबसे एक एक एरो निकल रहा है, सभी से एक एरो निकल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। ज़रा पीछे चलते हैं कि ये जो है फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? एवरी एलिमेंट के यूनिक इमेज होने चाहिए, 4 का कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट का इमेज है, लेकिन यूनिक नहीं है, 1 के 2 इमेजेज हैं, 1 से 2 एरो निकल रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तीसरा चलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ये है हमारा सेट ए और ये है सेट बी। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ई भी ले लेते हैं। मान लीजिए 1 का इमेज है ए, 2 का भी इमेज है ए, 3 का इमेज है बी, 4 का इमेज है सी। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये फंक्शन है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ए के सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 1 और 2 के एक ही इमेज है ए, तो 2 का एक इमेज हो सकता है, 2 या 3 या 4 से एरो निकल कर एक पर जा सकता है, एक से एक ही एरो निकलना चाहिए। यानी फंक्शन चेक करने के लिए हम उस रिलेशन के एरो डायग्राम का केवल हम ए वाले सेट को देखेंगे, बी में देखेंगे ही नहीं, बी में देखना ही नहीं है, बी में देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम बी को छोड़ देंगे। केवल ए में देखना है कि क्या ए के सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, अगर ऐसा है तो वो रिलेशन फंक्शन है। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या हो गया? दैट मीन्स ए रिलेशन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। ए के सभी एलिमेंट का अगर सेट बी में यूनिक इमेज है, एक इमेज है,
तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी देन इट इज़ डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टू बी, ये इसका नोटेशन है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ ए से बी पर डिफाइन है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में एक सेट दिया है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। दूसरे सेट वाई में 1, 5, 9, 11, 15, 16 एलिमेंट हैं और इसमें एक 3 रिलेशन दिया गया है F1, F2, F3। अब इन रिलेशंस के बारे में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पे सेट गलत है, रिलेशन होना चाहिए। डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई, सेट एक्स से सेट वाई पर इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। यहाँ पर जो रिलेशन F1 दिया गया है वो एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दिया गया है, F2 एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दिया गया है। इसको हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे। चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हम एरो डायग्राम ले लेते हैं। एरो डायग्राम ले करके और हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया सेट एक्स और ये हमने ले लिया सेट वाई। अब इनके एलिमेंट्स को इसमें लिख लेते हैं। ये सेट एक्स हो गया, ये सेट वाई हो गया। अब एक्स के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये 1 है। सेट वाई के एलिमेंट को ले लेते हैं। सेट वाई में एलिमेंट है 1, 5, 9, 11, 15, 16। 1, 5, 9, 11, 15, 16। अब हम फर्स्ट जो F1 है, F1 को यहाँ पे F1 का एरो डायग्राम ले करके पहले फर्स्ट रिलेशन F1 को चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है। अब देखिए, ऑर्डर पेयर 1, 1 बिलोंग्स टू F1, इट मीन्स 1 का इमेज 1 है। ऑर्डर पेयर 1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 1 का इमेज 1 है। फिर 2 का इमेज 11 है, 2 का इमेज 11 है, 2 से 11 पर एरो जाएगा। नेक्स्ट 3 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है। नेक्स्ट 4 का इमेज 15 है, 4 का इमेज 15 है। अब देखिए क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज वाई में है, क्योंकि एक्स के सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है। कहीं से अगर 2 एरो निकले या 3 एरो निकले तो फंक्शन नहीं होगा, या ए में एक भी खाली हो, किसी का इमेज ना हो तो फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स yes, F1 is a function because every element of x has unique image in y। इसी तरह से हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड जो F2 है उसके लिए भी हम एरो डायग्राम ले लेंगे और एरो डायग्राम से चेक करके इजीली बता सकते हैं कि कौन सा जो है ये रिलेशन फंक्शन है। तो इसके हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स फिर से एक बार। 1, 2, 3, 4 सेट एक्स में एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। सेट वाई के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 5, 9, 11, 15, 16। 1, 5, 9, 11, 15, 16, ये सेट वाई हो गया। अब जो सेकंड दिया है
सेकेंड रिलेशन F2, इसमें 1 का इमेज 1 है, तो 1 का इमेज 1 ले लेते हैं। 1 का इमेज 1 है, 2 का 7 है, 3 का 5 है, 2 का 7 है, 3 का 5 है, तो 7 इसमें है ही नहीं, 7 का कोई इमेज नहीं है। 3 का इमेज 5 है, 3 का 5, 3 का इमेज 5 है। तो क्या ये रिलेशन F2 फंक्शन है? तो दिस रिलेशन F2 इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ X हैज़ नॉट यूनिक इमेज इन Y। X के सभी एलिमेंट का Y में यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि 2 खाली है, 4 खाली है। एक भी खाली रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, या 2 या 3 एरो निकलेंगे तो फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट F3 को हम चेक कर लेते हैं। तो F3 को चेक करने के लिए फिर हम एक बार एरो डायग्राम से चेक कर लेंगे। बहुत आसान है, एरो डायग्राम से चेक कर लेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ये है हमारा सेट X, सेट Y। सेट X में एलिमेंट थे 1 2 3 4, फिर से एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 4। और सेट Y में एलिमेंट हैं 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16। अब F3 हम लिखेंगे। F3 का एरो डायग्राम यहाँ पे देख लेंगे। अब F3 है क्या? तो F3 देखते हैं। 1 का इमेज 5 है, F3 में 1 का इमेज 5 है, तो F3 में 1 का इमेज 5 है। 2 का इमेज F3 में 2 का 9 है, 3 का 1 है, 2 का 9, 3 का इमेज 1 है। और 4 का 5 है, 2 का 11 है, 4 का 5, 2 का 11, 4 का इमेज 5 है और 2 का 11 है। अब फिर यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, नो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि 2 से 2 एरो निकल रहे हैं। 2 हैज़ 2 इमेजेस 9 एंड 11, देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। तो बहुत ही ईजिली हम एरो डायग्राम के हेल्प से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल काइंड ऑफ एवरी फंक्शन आर रिलेशन, यानी सारे फंक्शन रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शन। नेक्स्ट डोमेन, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन गिवन सेट। अब देखिए, हमने रिलेशन के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि 2 तरह से रिलेशन लिखता है। एक लिखता है आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इन दैट केस द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ बी। उस कंडीशन में जो रिलेशन होता है वो ए कार्टेजियन बी का सबसेट होता है। और एक कहीं कहीं लिखता है आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, एंड इफ आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, इन दैट केस आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेजियन ए। तो सिंगल सेट पर अगर देता है तो ए कार्टेजियन ए का वो सबसेट होगा। तो इस तरह से
यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिंगल सेट पर दिया है, यानी फंक्शन भी सिंगल सेट पर हो सकता है क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है जो एक्स वाई है वो एक सेट में बिलोंग कर रहा है। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसका मीनिंग ये है कि ये जो रिलेशन है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 पर ही डिफाइन है। अब देखिए फर्स्ट को हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन F1 फंक्शन है। अब रिलेशन की ज़रा डिफिनीशन देख लेते हैं। y = x+1। इस फंक्शन में वही ऑर्डर पेयर रहेंगे जिसका सेकेंड एलिमेंट y x से एक अधिक हो। तो हम इसको भी एरो डायग्राम से चेक कर लेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। अब एरो डायग्राम में जो रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन होता है, बट यहाँ पे सिंगल सेट दिया हुआ है, इसलिए जो है सिंगल सेट दिया हुआ है तो दोनों में एक ही रहेगा, दोनों सेट ए ही रहेगा। दोनों में एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 4। तो इसमें भी हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। इसमें भी हम एलिमेंट वही रखेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ए टू ए डिफाइन है, उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन है। अब देखिए y x से एक अधिक है तो y मीन्स इसका एलिमेंट, x मीन्स इसका एलिमेंट, यानी 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से। यानी इसी रिलेशन को अगर हम आर्डर पेयर के रूप में लिखें तो आर्डर पेयर होगा 1 2 2 3 3 4। अब 4 का रिलेशन 5 से होगा, लेकिन 5 इसमें है नहीं इसलिए 4 खाली रह जाएगा। तो इसलिए ये जो रिलेशन है F1 इज़ नॉट ए फंक्शन। नो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। द रिलेशन F1 इज़ नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 खाली है, 4 का एक भी इमेज इसमें नहीं है। और एक भी खाली रहे तो फंक्शन नहीं होगा, या 2 एरो निकले तो फंक्शन नहीं होगा। तो F1 फंक्शन नहीं है। F2 की डिफिनीशन देखते हैं। x y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर दैन 4। x का रिलेशन y से तब होगा जब दोनों का सम 4 से बड़ा हो, तो x का रिलेशन y से होगा। इसको भी हम देखते हैं एरो डायग्राम से। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेट वही है, अब रिलेशन कह रहा है कि x का रिलेशन y से तब होगा जब सम 4 से बड़ा हो। अब 1 और 1 का सम 4 से बड़ा नहीं है, 1 और 5 का सम 4 से बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे सेट दूसरा आ गया, ये लेना था हमको, तो पिछले क्वेश्चन पर चले गए थे। तो दोनों सेम है। अब 1 का रिलेशन 1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 + 1 4 से बड़ा नहीं है। अब 2 का रिलेशन 2 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 4 से बड़ा नहीं है। सॉरी, 1 का पहले देख लेते हैं। 1 का 2 से नहीं होगा, 1 का 3 से नहीं होगा, 1 का रिलेशन केवल 4 से होगा, बिकॉज 1 + 4 इज़ ग्रेटर दैन 4। उसी तरह से 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से नहीं होगा, 2 का रिलेशन 3 से होगा क्योंकि 2 + 3 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। 3 का रिलेशन 2 से होगा, फिर 3 का रिलेशन 2 के अलावा और किससे होगा? 3 से होगा, फिर 3 का रिलेशन 4 से होगा, फिर 4 का रिलेशन 1 से होगा, 4 का 2 से होगा, 4 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है F2 इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ नो यूनिक इमेज इन ए। क्योंकि 3 के कई इमेजेज हो जा रहे हैं, 4 से कई एरो निकल रहे हैं। कई एरो निकलेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, और कोई खाली रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट तीसरा है
सॉरी, ये हम चौथा बता दिए थे, नहीं दूसरा बताए थे, ठीक है। तो अब उसी तरह से हम तीसरा ले सकते हैं, तीसरे को चेक कर सकते हैं। F3 में ऐसे ऑर्डर पेयर रहेंगे कि जो y है वो x से छोटा हो, y यानी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से छोटा हो। तो हम इसी डायग्राम को देख लेते हैं फिर से एक बार। तो इसी में हम अब F3 को डिफ़ाइन कर रहे हैं। F3 यानी F3 जो रिलेशन है, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें y लेस देन x होना चाहिए। y मीन्स इसका एलिमेंट इससे छोटा हो, 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा 1 है, तो 2 का रिलेशन 1 से होगा। 3 से छोटा 1 भी है और 3 से छोटा 2 भी है, तो 3 का रिलेशन 1 और 2 से होगा। y छोटा होना चाहिए, y मीन्स इसका एलिमेंट, x मीन्स इसका एलिमेंट। 4 से छोटा 1 है, 4 से छोटा 2 है, 4 से छोटा 3 है, तो F3 इज़ आल्सो नॉट ए फंक्शन। F3 भी फंक्शन नहीं है, नो, क्योंकि 3 के कई इमेजेज हैं, 4 के कई इमेजेज हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, चेक करते हैं कि F4 फंक्शन है कि नहीं है। F4 चेक करने के लिए हम फिर इसी डायग्राम को देखते हैं, एरो डायग्राम ले लेते हैं F4। तो F4 में कह रहा है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। x का रिलेशन y से तब होगा जब सम 5 हो। अब सम 5 होने के लिए 1 और 4 का सम 5 होगा, 1 का रिलेशन 4 से, 2 और 3 का सम 5 होगा, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से। तो यस, इट इज़ ए फंक्शन। अब ये फंक्शन है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट के ए में यूनिक इमेज हैं, सभी से एक एक एरो निकल रहा है, सभी से एरो निकलना चाहिए, कोई खाली ना हो और एक एक एरो निकलना चाहिए, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम ये फंक्शन के बारे में क्लियर कर लिए। फंक्शन की पहचान इजीली कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड कार्टेजियन जेड। एफ जेड कार्टेजियन जेड का सबसेट है। जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इट मीन्स वी कैन से दैट एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, यानी जो एफ है वो एक रिलेशन है जेड से जेड पर, तभी जेड कार्टेजियन जेड का सबसेट होगा। अब यहाँ पे एफ की डिफिनीशन क्या दे रखा है कि a इंटू बी का इमेज है a प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी का इमेज a प्लस बी है। जस्टिफाई योर आंसर, इज फंक्शन f फ्रॉम जेड टू जेड। तो क्या ये रिलेशन जेड से जेड पर फंक्शन बनाता है? तो जेड से जेड पर फंक्शन कब बनाएगा? जब जेड के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज जेड में हो। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले डिफिनीशन को समझते हैं। जैसे कह रहा है कि ए बी का रिलेशन ए प्लस बी से है, इट मीन्स ऑर्डर पेयर ए बी कामा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ। इसी को हम दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिखते हैं कि ए बी का इमेज ए प्लस बी है, यानी इमेज ऑफ ए बी अंडर एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए बी का इमेज ए प्लस बी है। अब जैसे मान लीजिए, और ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड दिया है। जैसे सपोज मान लीजिए हम ए की जगह पे ले लेते हैं 2 और बी के जगह पे ले लेते हैं 3, तो a इंटू बी आ जाएगा 6 और a प्लस बी आ जाएगा 5, यानी 6 का इमेज हो गया 5। तो इसको हम लिखेंगे f6 इज इक्वल टू 5।
तो F6 मीन्स 6 का इमेज 5 है। अब अगर 6 का कोई और इमेज मिल जाए तो एक ही एलिमेंट के 2 इमेज हो जाएंगे, तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हम ए के जगह पे ले लेते हैं 1 और बी के जगह पे ले लेते हैं 6, तो उस कंडीशन में दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 6 आएगा, लेकिन दोनों नंबर का जो सम है वो 7 आएगा, यानी F6 इज इक्वल टू 7। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 6 का एक बार इमेज आ रहा है 5 और उसी 6 का एक बार इमेज आ रहा है 7, यानी 6 हैज़ 2 इमेजेस। 6 हैज़ 2 इमेजेस। 6 के 2 इमेजेस हो गए। कौन कौन से? एक हो गया 5 और एक हो गया 7। देयरफॉर दिस रिलेशन F इज़ नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट के जब 2 इमेज हो जाएंगे तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए एक का एक ही इमेज होना चाहिए। 6 के 2 इमेजेस, 6 से 2 एरो निकलेंगे, 5 पर जाएगा, एक से जेड पर जाएगा, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ चेक करना था, जस्टिफाई करके बताना था कि ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है। अब ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। जैसा कि रिलेशन में था वैसा ही फंक्शन में है। एफ सच दैट ए टू बी। एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। देन फर्स्ट सेट ए इज़ डोमेन, सेकेंड सेट बी इज़ कोडोमेन and set of all f images is known as range of the function। जैसे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कोई एक एरो डायग्राम ले लेते हैं, जो पीछे एग्जाम्पल लिए थे उनमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे ये फंक्शन था तो फर्स्ट सेट पूरा डोमेन होता है, सेकंड सेट पूरा कोडोमेन होता है, और फर्स्ट सेट के और सेकेंड सेट के जिस एलिमेंट पर एरो जाता है, यानी जो इमेजेस बनते हैं, उनका सेट रेंज हो जाता है। तो रेंज में हो जाएगा 1 2 4 3, सभी आ जाएंगे रेंज में और डोमेन में भी। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? अगर ए से बी पर कोई रिलेशन डिफाइन है तो ये ज़रूरी नहीं कि पहला सेट पूरा डोमेन हो, दूसरा सेट कोडोमेन होता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन है ए से बी पर तो ये श्योर है कि जो फर्स्ट सेट है वो हमेशा डोमेन होगा, फर्स्ट सेट हमेशा डोमेन होगा और सेकेंड सेट हमेशा कोडोमेन होगा। तो इस तरह से हम अगले क्लास में फिर इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैसे फंक्शन का इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है। इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से, वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, अपने प्रॉब्लम को रखें, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।